नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 9 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। लास्ट में दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस असामान्य वैज्ञानिक घटना को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहला सिमुलेशन विकसित किया है। तो किस घटना को समझने के लिए किया गया है? पेम्बा प्रभाव। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। पेम्बे प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर आधारित पहला सिमुलेशन विकसित किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के भारतीय वैज्ञानिकों ने पेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है। पेम्बा प्रभाव वह घटना होती है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाता है। शोधकर्ताओं ने बर्फ निर्माण का मॉडल तैयार किया जो ये दर्शाता है कि यह प्रभाव पानी के अलावा अन्य पदार्थों में भी हो सकता है। ये प्रभाव विशेष रूप से लिक्विड टू सॉलिड फेज में परिवर्तन के दौरान देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहां और कब किया जाएगा? तो जो इंडिया एनर्जी वीक 2026 है तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा 27 से 30 जनवरी 2026 को। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन गोवा में 27 से 30 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। चर्चा के प्रमुख विषय ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और कार्बन उत्सर्जन कम करना। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कितने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो सही जवाब इसका 2, बी ऑप्शन सही जवाब। तो आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान NHAI ने 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए। इस उपलब्धि की घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की। ये रिकॉर्ड राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे NH544G पर बनाए गए हैं। पहला रिकॉर्ड लगभग 29 लेन किलोमीटर बिटुमिन्स कंक्रीट को 24 घंटे के भीतर लगातार बिछाने से बना। और जो दूसरा रिकॉर्ड है 10,000 मीट्रिक टन से अधिक बिटुमिन्स कंक्रीट को 24 घंटे के भीतर लगातार बिछाने से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो व्यावसायिक रूप से जो बायो बिटुमेन है तो इसका उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना। इस उपलब्धि की घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च समारोह में की। बायोबिटुमिन सड़क निर्माण में उपयोग होता है और ये कच्चे तेल से प्राप्त पारंपरिक बिटुमिन का विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में UN ने 2026 को घोषित किया है। तो UN ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित कर घास भूमियों और सवाना की वैश्विक महत्ता को रेखांकित किया है। मुख्य संदेश क्या है कि घास भूमियां भी कार्बन सिंक की तरह कार्बन अवशोषण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन में बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन नीति चर्चा में अक्सर पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन
सही जवाब है नई दिल्ली। तो भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा। और ये सम्मेलन भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इस बार की इस सम्मेलन की थीम रखी गई। ये भारत द्वारा आयोजित चुनाव प्रबंधन पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा, जिसमें लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। तो IDEA के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट सम्मेलन के दौरान ECI नेट नामक एक वैश्विक चुनावी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। भारतवर्ष 2026 में इंटरनेशनल IDEA की परिषद का अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किया गया है? तो बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, तो यह है की पन्योर। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश का ही की पन्योर जिला जो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। ये परियोजना प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादित बायो हैप्पीनेस की अवधारणा पर आधारित है। इस परियोजना का क्रियान्वयन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। बायो हैप्पीनेस का अर्थ जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से पोषण, स्वास्थ्य और आय में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।